कोडिंग और डिकोडिंग जो ये टॉपिक है आपका कोडिंग और डिकोडिंग टॉपिक में से डायरेक्ट लेटर और सब्स्टिट्यूशन कोडिंग ऑलरेडी कवर किया गया है किसमें पार्ट वन में मैंने आपको बोला है कोडिंग और डिकोडिंग होती क्या है और कोडिंग और डिकोडिंग के यूजेस क्या है। उसके साथ साथ डायरेक्ट लेटर और सब्स्टिट्यूशन कोडिंग पार्ट वन में मैंने आपको बताया है इसके बारे में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। मैंने आपको ये भी बोला है कि कोडिंग डिकोडिंग में 5 तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। ये जो 5 टाइप्स है इनमें से किसी एक तरह का क्वेश्चन आ सकता है, एक क्वेश्चन आ सकता है, 2 तरह क्वेश्चन आता है, लेकिन इन्हीं तरह के क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्ट लेटर, सब्स्टिट्यूशन, नंबर एंड सिंबल, मैसेज और कंडीशनल कोडिंग। ये कुछ है नंबर और सिंबल, ये पार्ट 2 में हुआ है, पार्ट 2 में कवर हुआ है। आज हम देखने जा रहे हैं मैसेज कोडिंग और कंडीशनल कोडिंग। इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपको एग्जाम में आए तो आप उनको कैसे इजीली सॉल्व कर पाओगे वो हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। कौन कौन सा टाइप मैसेज कोडिंग और उसके साथ साथ कंडीशनल कोडिंग, अगर इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आए उनको आप कैसे सॉल्व करोगे। ऑलरेडी मैंने बोला है डायरेक्ट लेटर अगर इस तरह का क्वेश्चन होगा उसको कैसे सॉल्व करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन कोडिंग जो है उस तरह उसके उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। इसी तरह नंबर एंड सिंबल कोडिंग जो है उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। चलिए फिर आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं मैसेज कोडिंग में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो स्क्रीन पर, क्या है यहाँ पे, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, ये मैसेज कोडिंग है। इस तरह के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। ये टाइप 4 क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज मिक यांग पी मीन्स फ्रूट्स आर राइप। इसी तरह पे लाओ मैनिक, उसका मतलब क्या है। इसी तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, मैसेज फॉर्म में होता है, इसीलिए इन टाइप के क्वेश्चंस को मैसेज कोडिंग भी बोला जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि क्या क्वेश्चन बोलता है आपको कैसे सॉल्व करने होंगे। पहले बोलता है कि इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज मिक यांग, देखिए आपको क्या करना है, मिक यांग पी, इसको कैसे रिप्रेजेंट किया गया है, इसको कोड किया गया है फ्रूट्स आर राइप। फ्रूट्स आर राइप आप ऐसे लिखोगे पहले, जब आप प्रैक्टिस करोगे फिर आप क्विकली इनको सॉल्व कर पाओगे। फ्रूट्स आर राइप। इसी तरह दूसरा जो कोडिंग मैसेज है वो क्या है, PLAO में मिंक, इसका मतलब क्या है, ऑरेंजेस आर नॉट राइप। ऑरेंजेस आर नॉट राइप। इसके बाद मे पी जो मैसेज है, मे पी मैं आपको पहले समझा रहा हूं, मे पी NUE मिंक, इसको कैसे रिप्रेजेंट किया है, इसका मतलब क्या है, जो ये मैसेज है इसका मतलब क्या है, मैंगोज आर नॉट राइप। मैंगोज आर नॉट राइप, ये इसका मतलब है। और अब क्वेश्चन क्या बोलता है, विच वर्ड इन दैट लैंग्वेज मीन्स मैंगोज। इन वर्ड्स में से किसका मतलब मैंगोज है। ये मैसेज फॉर्म में है, ये कोडिंग जो की हुई है फ्रूट्स आर राइप, इसको कोडिंग की हुई है। कैसे कोडिंग की हुई है, एक मैसेज फॉर्म में कोडिंग की हुई है, इसीलिए इसको मैसेज कोडिंग बताया जाता है। फ्रूट्स आर रेयर, ऑरेंजेस आर नॉट राइप एंड मैंगोज आर नॉट राइप, इसको इस तरह से कोड किया गया है। आपको बोलना है कि मैंगोज का कोड वर्ड क्या है। आपको यहाँ पे पता चलेगा मैंगोज इसमें आता है, दैट मीन्स मे बी न्यू या मिक, इन 4 में से कोई ना कोई एक मैंगोज के लिए यूज होता होगा। ये जरूरी नहीं कि मे मैंगोज के लिए, क्योंकि यहाँ पे मैंगोज पहले हैं, यहाँ पे भी मे पहले, ये जरूरी नहीं है कि मे ही इसके लिए यूज किया होगा। इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करने का मेथड जो है वो कुछ ऐसा है। पहले आप देखोगे ये 4 में से कोई एक है, आप देखोगे इन तीनों में से क्या कॉमन है। एक है आर,
और आर, हमें आर की जरूरत नहीं है। इसी तरह राइप हम रेक्टेंगल में रखते हैं, वो वाला सर्कल में, राइप राइप। यहां पे देखते हैं हम तीनों में है, तीनों में है। यहां पे तीनों में क्या है, एक है तीनों में पी। यहां पे मैंने शायद गलत लिखा है, यहां पे है ये पी। अब देखिए यहां पे तीनों में क्या है, एक है पी, दैट मीन्स पी या तो आर के लिए हो सकता है या राइप के लिए हो सकता है। दोनों में से पी किसी न किसी के लिए होगा। मैंगोज का नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि ना ही इसमें मैंगो है और ना ही इसमें, इन दोनों में मैंगो नहीं है, लेकिन पी है। पी तीनों में है, यहां से आर है तीनों में, राइप है तीनों में। पी या तो आर के लिए यूज होगा या तो राइप के लिए यूज होगा। दैट मीन्स इसका पी मैंगोज के लिए पी यूज नहीं होगा। इसी तरह यहां पे देखिए और कौन सा वर्ड है, मिक है। मिक तीनों में आता है, मिक तीनों में आता है। दैट मीन्स मिक राइप के लिए हो सकता है, राइप के लिए हो सकता है या आर के लिए हो सकता है। इसका मतलब मिक भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मिक ये जो कोडिंग है इसमें यूज हुआ है। इसका मतलब मिक इन चारों में से कोई एक है। अब इसके बाद यहां से आपको पता चला जो यांग है, इसकी हमें जरूरत नहीं है, यांग है फिर भी मैं बता रहा हूं। यांग जो हुआ है वो फ्रूट्स के लिए यूज हुआ है, और ले में, इन दो में, ये इसमें से एक वर्ड ऑरेंज के लिए है और दूसरा है नॉट के लिए। अब देखिए यहां पे भी नॉट है, यहां पे भी नॉट है। हमें नॉट को नहीं देखना, हम इसको क्रॉस कर लेंगे, इसको भी क्रॉस कर लेंगे। दोनों में नॉट है, यहां पे भी दोनों में सेम क्या है, यहां पे भी मे है, यहां पे भी मे। दैट मीन्स मे का मतलब क्या है, मे का मतलब नॉट है। इसी तरह अब हम क्या देखते हैं, अब हमें यहां से पता चलता है जो लियो है, LAO है, वो ऑरेंज के लिए यूज हुआ है, और जो NUE है वो किसके लिए यूज हुआ है, वो मैंगोज के लिए यूज हुआ है। दैट मीन्स मैंगोज का जो आंसर बनता है वो बनता है NUE। ये आपको ऑप्शन में देखना है, वो थर्ड आता है। दैट मीन्स इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाता है यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज 134, इसका मतलब क्या है, ये कोडिंग फॉर्म में है। इसका मतलब है गुड एंड टेस्टी, गुड एंड टेस्टी। यहां से आपको पता चलता है गुड या तो 134 तीनों में से एक हो सकता है। इसी तरह एंड के लिए इन तीनों में से कोई एक यूज हुआ है, टेस्टी के लिए, टेस्टी के लिए कोई एक यूज हुआ है। जरूरी नहीं है कि 1 गुड के लिए, 3 एंड के लिए और 4 टेस्ट के लिए, ये जरूरी नहीं है। हाँ ऐसे भी हो सकता है, लेकिन ऐसे नहीं भी हो सकता है रिवर्स ऑर्डर में है, कुछ भी हो सकता है, आप ऐसे अंदाजा नहीं कर सकते। इसके बाद क्या दिया गया है, 478 को कैसे कोड किया गया है, सॉरी 47 कोड किसकी कोडिंग है, वो है सी गुड पिक्चर्स, सी गुड पिक्चर्स। और फिर 729 का मतलब क्या है, 729 का मतलब है पिक्चर्स आर फैट, पिक्चर्स आर फैट। अब यहां पे देखिए 134 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है गुड एंड टेस्टी। 478 का मतलब सी गुड पिक्चर्स, और 729 का मतलब पिक्चर्स आर फैट। अब क्वेश्चन हमें देखना है, क्वेश्चन हमसे क्या चाहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट स्टैंड फॉर सी। आपको ये बोलना है कि सी जो है इसका क्या आएगा। यहां से हमें यह पता चलेगा सी के लिए तो 4 यूज होगा या 7 यूज होगा या 8 यूज होगा। आप यहां पे देखोगे सी क्या यहां पे भी यूज हुआ है, इसमें नहीं हुआ है। यहां पे सी यहां पे यूज हुआ है, नहीं हुआ है यहां पे। इसका मतलब सी का जो वर्ड है, सी का जो डिजिट है, ना ही वो इसमें होगा और ना ही वो इसमें होगा। यहां से हमें पता चलता है, देखिए यहां से 4 जो है वो इसमें है। अगर 4 के लिए सी यूज होता, इसका फिर 4 यहां पे नहीं होता। यहां पे भी गुड है, यहां पे भी गुड है। इसका मतलब जो गुड है, गुड के लिए क्या यूज हुआ है, 4 यूज हुआ है। इसका मतलब 4 नहीं आएगा। अब बचता है 7 और 8।
देखिए 7 यहाँ पे भी है, 7 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी पिक्चर्स हैं, यहाँ पे भी पिक्चर्स हैं। इन दो लाइन्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पे भी पिक्चर्स हैं, यहाँ पे भी पिक्चर्स हैं, यहाँ पे भी 7, यहाँ पे भी 7। इसका मतलब हमें ये पता चलता है कि पिक्चर्स के लिए यूज क्या किया गया है, 7। अब आपको पता चला होगा कि सी के लिए क्या यूज हुआ है। सी के लिए यूज हुआ है 8। 8 जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन 4। इसका मतलब 4 ऑप्शन यहां पे करेक्ट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे है, ये हम क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद देखते हैं हम लास्ट वाला जो टाइप है इसका, वो देखते हैं मैसेज कोडिंग का है। हम फिलहाल लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ जनरल क्वेश्चंस लाऊंगा जो कि हर किसी, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। और हर किसी जो टाइप है, हर किसी टाइप में एक एक दो क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। और उसके साथ साथ मैं वो क्वेश्चन लाने की कोशिश करूंगा जो इससे पहले जो एग्जाम हुए हैं, एसएसबी के एग्जाम हुए हैं या बैंक के एग्जाम हुए हैं, मैं वो क्वेश्चन आप तक लाऊंगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, रीड द गिवन इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस अकॉर्डिंगली। ये आपको क्वेश्चन है। फिर ये जो सेंटेंस है या जो ये वर्ड्स हैं, इनका कोडिंग मैसेज में इनकी जो कोडिंग है वो कैसे की गई है। विंटर इज कोल्ड उसके लिए ये लिखा है, समर इज हॉट उसके लिए ये लिखा है, विंटर एंड समर उसके लिए ये, और नाइट्स आर कोल्ड उसके लिए ये लिखा है। अब आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन बोलता है। यहाँ पे इस क्वेश्चन से आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करने। आप क्या करोगे, आप फिलहाल क्वेश्चन ऐसे ही रखोगे। पहले आप ये देखोगे कि विंटर के लिए क्या यूज हुआ, समर के लिए क्या यूज हुआ, विंटर एंड समर के लिए, और फिर नाइट्स आर कोल्ड, इसके नाइट्स के लिए क्या यूज हुआ, आर के लिए, कोल्ड के लिए क्या यूज हुआ। अगर आपको ये पता चला, आप कितने भी क्वेश्चन हो, 4 हो 5 हो, आप जल्दी से विदिन 1 or 2 सेकंड्स वो सॉल्व कर पाओगे। अब देखिए वो कैसे देखोगे, आप जल्द से जल्द आप कैसे निकाल सकते हो वो। सबसे पहले आप वो वर्ड ढूंढो जो कि एक ही जगह यूज हुआ हो। इनमें से अगर आप देख रहे हो एक ही जगह यूज हुआ है, कोल्ड यहाँ पे भी यूज हुआ है, दैट मीन्स छोड़ते हैं, इज यहाँ पे भी यूज हुआ है, छोड़ते हैं ऐसे ही। हॉट खाली यहाँ पे यूज हुआ है, इसके अलावा हॉट किसी जगह यूज नहीं हुआ है। हम हॉट को ऐसे स्क्वायर में रखेंगे या हम हॉट को किसी रेक्टेंगल में रखेंगे। फिर देखेंगे यहाँ पे इन 3 में से कौन ऐसा वर्ड है जो और किसी में नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी निक है, यहाँ पे भी निक है। इन 2 में से क्या सेम है, विंटर इज कोल्ड और समर इज कोल्ड। इन 2 में क्या सेम है, इन 2 में सेम इज है। यहाँ पे भी इज है, यहाँ पे भी इज है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे भी निक है, यहाँ, इसका मतलब निक के लिए यूज, इज के लिए यूज क्या किया गया है, निक, NIC। इसी तरह अब यहां पे भी देखना, यहां पे अब देखो आप इन 2 में से क्या कॉमन है, क्योंकि इसमें भी समर है, समर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे टिक के साथ। यहां पे भी समर है, यहां पे भी समर है। इन 2 लाइन्स में क्या कॉमन है, RE और RE। दैट मीन्स RE किसके लिए यूज किया गया है, वो किया गया है समर के लिए यूज। अब आपको समर का भी पता चला, ये हुआ कंप्लीट। यहां आपको पता चला हॉट के लिए क्या यूज हुआ है। यहां हमने रेक्टेंगल यूज किया, यहां पे भी हम वही यूज करेंगे। हॉट के लिए टू यूज हुआ है। अब देखिए यहां पे इस वाले सेंटेंस और ऊपर वाले सेंटेंस में ये कंप्लीट हुआ, ये हमारा कंप्लीट हुआ। यहां पे हमें अब देखने की जरूरत नहीं है। अब यहां पे देखिए वो थर्ड जो लाइन है, यहां पे देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन है, वो है विंटर। विंटर के लिए हम क्रॉस रखेंगे, यहां पे भी क्रॉस रखेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन है, पिक है। देखिए यहां पे भी पिक है और यहाँ पे भी पिक है। दैट मीन्स पिक किसके लिए यूज किया गया है, विंटर के लिए। यहाँ पे भी क्रॉस रखा मैंने, यहाँ पे भी। इसलिए से आप जल्दी से पहचान पाओगे कि कौन सा वर्ड किसके लिए यूज किया गया है। अब यहाँ पे कोल्ड बचा, दैट मीन्स कोल्ड के लिए वीक यूज हुआ। इसको आपको कोई क्रॉस प्लस या कुछ सर्कल याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी एक ही बचता है, यहाँ पे भी एक ही बचता है। इसका मतलब VIC यूज हुआ है कोल्ड के लिए। इसी तरह BOO किसके लिए यूज हुआ है, एंड के लिए। अब यहाँ पे देखिए आप R के लिए क्या यूज हुआ है, नाइट्स के लिए क्या यूज हुआ, और कोल्ड के लिए क्या यूज हुआ। कोल्ड के लिए आपको पता ही है, कोल्ड के लिए विक यूज हुआ है, VIC यूज हुआ। क्या, क्योंकि ये भी विदाउट एनी नोटेशन है, विदाउट एनी क्रॉस टिक और सर्कल और रेक्टेंगल है। इसीलिए यहां से हमें पता चलता है विक यूज हुआ है कोल्ड के लिए। दैट मीन्स यहां पे विक यूज हुआ है कोल्ड के लिए। ठीक है, विक कोल्ड के लिए यूज हुआ है। अब R और नाइट्स
आर तो पहली बार वो आया है, इसका मतलब हम ये नहीं दे सकते आर किसके लिए यूज हुआ, हम ये पता कर सकते हैं कि नाइट्स किसके लिए यूज हुआ है। यहां से एक क्वेश्चन है कि नाइट्स इससे पहले कभी नहीं आया, आर इससे पहले कभी नहीं आया। इसका मतलब THO और P इन दोनों में से कोई एक नाइट्स के लिए है, कोई एक आर के लिए है। ये आप पता नहीं कर सकते हो, ये आप पता नहीं कर सकते, ये याद रखना। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि कभी आपको पूरा ये पता नहीं चलता है कि कौन सा वर्ड किसके लिए यूज किया गया है, ये आपको कभी पता नहीं चलता है। यहाँ जैसे कि यहाँ पे नाइट्स क्या है और आर क्या है, नाइट्स का और आर का क्या है, THO किसके लिए है, PA किसके लिए है, ये आप पता नहीं कर सकते, क्योंकि नाइट्स एक ही जगह यूज हुआ है, आर एक ही जगह यूज हुआ है। अगर इनमें से कोई एक, चाहे नाइट्स किसी और जगह यूज हो, उससे हमें पता चलता नाइट्स के लिए क्या है, और जब हमें नाइट्स का पता चला ऑटोमेटिकली हमें आर का पता चलता। लेकिन ये दो खाली एक ही जगह यूज हुए हैं, इससे हमें ये पता नहीं चलेगा कि इन दोनों में से क्या यूज हुआ है, किसके लिए क्या यूज हुआ है। अब क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। विच वर्ड इन दैट लैंग्वेज मीन समर, समर का क्या है, समर का क्या आएगा, यहाँ पे भी टिक है आर ई आएगा समर का। दैट मीन्स ऑप्शन 2 जो है वो आपका करेक्ट हो जाता है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो है, हाउ विल पिक RE बी कोडेड। पिक RE, देखिए पिक यहां पे है, पिक क्रॉस का, दैट मीन्स विंटर, इसका मतलब क्या है विंटर, पिक का मतलब है विंटर, और RE का मतलब क्या है, RE का मतलब है टिक समर। इसका मतलब क्या बनता है यहाँ पे विंटर और समर। विंटर और समर किसमें है, वो है ऑप्शन 2 में। दैट मीन्स ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट हो जाता है। अब हमारे लास्ट टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं कंडीशनल कोडिंग पे। कंडीशनल कोडिंग में आप देखिए कैसे क्वेश्चन आते हैं और उनको कैसे सॉल्व करना होगा। यहाँ पे आप क्वेश्चन देख रहे हो, क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि रीड द गिवन कंडीशंस एंड कॉम्बिनेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस अकॉर्डिंगली। फिर आपको फॉलोइंग कंडीशंस, आप पहले कंडीशंस देखो, टेबल को फिलहाल ऐसे ही रखो, पहले कंडीशंस देखो आप क्या क्या कंडीशन दी गई है। पहली कंडीशन बोल रहा है इफ द फर्स्ट डिजिट, पहला डिजिट और उसके साथ साथ लास्ट वाला डिजिट, अगर पहला डिजिट और लास्ट वाला डिजिट क्या हुए ऑड, अगर ये ऑड हुए, अगर पहला डिजिट और ये वाला डिजिट और लास्ट वाला डिजिट ऑड हुए, तब आपको क्या करना है, बोथ आर टू बी कोड एज x। फिर आपको यहां पे भी x लिखना है, यहां पे भी x लिखना है। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है, इफ द फर्स्ट डिजिट एंड द लास्ट डिजिट, अगर पहला डिजिट और लास्ट वाला डिजिट दोनों क्या होगा, इवन होंगे। अगर इवन होंगे फिर क्या करना है आपको, अगर इवन होंगे बोथ आर टू बी कोडेड एज दिस सिंबल, जो सिंबल दी गई है, डॉलर सिंबल दी गई है, ऐसे ही है पहला वाला और लास्ट वाला। यह है दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन है इफ द लास्ट डिजिट इज 0, अगर लास्ट डिजिट 0 हुआ, अगर लास्ट डिजिट 0 हुआ, आपको क्या करना है, इट इज टू बी कोडेड एज हैश सिंबल, इसके बदले आपको हैश लिखना है, इसके बदले आपको, ये 3 कंडीशन है। आप क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है कि 5 4 6 8 3 9 इसको कैसे कोडिंग की गई होगी इन कंडीशंस के हिसाब से, इसको कैसे कोडिंग की गई होगी इन कंडीशंस के हिसाब से। पहले आप देखोगे कि इन 3 कंडीशन में फर्स्ट और लास्ट क्या है, दोनों ऑड हैं, दोनों ऑड नंबर हैं। फर्स्ट 5 भी ऑड है और 9 भी ऑड है। इसका मतलब 5 के बदले भी आएगा x और इसके बदले भी आएगा x। आपको टेबल में नहीं देखना है, फिलहाल पहले आपको कंडीशंस की तरह देखना है। अब हो गई कंडीशन कंप्लीट, लास्ट 0 नहीं है, पहला और लास्ट इवन नहीं है, पहला और लास्ट ऑड है, इसीलिए आपने दोनों के बदले क्या क्या लिखा, x और x। अब जो बाकी बचते हैं, बाकी कौन कौन सा बचता है, 4 बचता है। यहाँ पे 4 के टेबल में आप देखो, टेबल में दिखाया गया है 4 के लिए a यूज करो, अगर 4 आए उसके लिए a यूज करो। इसी तरह 6 के लिए आप f यूज करो, टेबल में बताया गया है। 8 के लिए आप क्या यूज करो,
टेबल में कहीं पे दिखाया होगा 8 के लिए आप के यूज करो, 3 के लिए आप क्या यूज करो, 3 के लिए आप स्टार का सिंबल यूज करो। अब देखिए ये वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाता है। कौन सा ऑप्शन है ये है ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 आपका करेक्ट यहां पे हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हो। देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन में बता रहा है, नीचे कंडीशंस बता रहा है। दैट मीन्स आपको ऊपर वाली डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली पता चलता है ये कंडीशनल टाइप के क्वेश्चंस हैं कोडिंग डिकोडिंग में, क्योंकि टेबल भी दिया हुआ है, टेबल भी दिया हुआ और कंडीशंस भी दिए हुए हैं। दैट मीन्स एक कंडीशनल टाइप का क्वेश्चन है, आपको ऊपर डिटेल पढ़ने की जरूरत है, डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब हम डायरेक्टली देखते हैं कौन कौन से कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन क्या है, इफ द फर्स्ट एंड लास्ट लेटर्स आर वोवेल्स, अगर पहला और लास्ट वाला जो लेटर है, पहला और ये कुछ लेटर्स हैं बीच में, पहला और लास्ट क्या है, वोवेल्स हैं, आपको क्या करना है, बोथ आर टू बी कोडेड एज डॉलर सिंबल। ये है डॉलर सिंबल, बोथ आर टू बी कोडेड एज डॉलर सिंबल। सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन ये बोलता है कि इफ द सेकंड लेटर इज ए वोवेल, अगर यहां पे पहला वर्ड है, अगर सेकंड लेटर वोवेल हुआ, ये वाला वोवेल हुआ, इसको आप ऐसे ही छोड़ोगे, सेकंड है ये, सेकंड यहां पे भी लिखता हूं छोटा सा। अगर सेकंड लेटर वोवेल हुआ एंड द थर्ड लेटर इज ए कॉन्सोनेंट, अगर सेकंड लेटर वोवेल हुआ और थर्ड लेटर कॉन्सोनेंट हुआ, तो आप क्या करोगे, a single code to be used and both are to be coded as jointly as percentage symbol। यहां पे भी आपको परसेंटेज है लिखना है और यहां पे भी आपको परसेंटेज लिखना है, इन दोनों के। अगर सेकंड वोवेल हुआ और अगर सेकंड वोवेल हुआ और थर्ड क्या हुआ, कॉन्सोनेंट हुआ, आपको परसेंटेज लिखना है। अब कंडीशन थर्ड पे आते हैं। कंडीशन थर्ड क्या बोलता है, इफ द फर्स्ट लेटर इज अ कॉन्सोनेंट, अगर फर्स्ट लेटर पहला लेटर कॉन्सोनेंट हुआ, सी हुआ, कॉन्सोनेंट हुआ और इज अ कॉन्सोनेंट एंड द लास्ट लेटर इज अ वोवेल, और जो लास्ट लेटर है वो वोवेल हुआ, बोथ आर टू बी कोडेड एज दिस सिंबल, दैट इज नोट ऑफ इंट्रोग्रेशन। अब डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं। टेबल बाद में देखेंगे हम जब हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन क्या बोलता है यहां पे, एनिमी, ENIMY, इसको कैसे, पहले आप देखोगे यहां पे क्या पहला और लास्ट वाला जो वर्ड है ये क्या है, ये दोनों क्या है। आपको यहां पता चलता है कि पहला जो वर्ड है वो क्या है, वो वोवेल है, क्योंकि वोवेल कौन कौन सा होता है, AEIOU, ई उसी में आता है, लेकिन वाई जो है वो कॉन्सोनेंट है। इसका मतलब पहली कंडीशन यहां पे सेटिस्फाई नहीं होती। क्या लास्ट वाली थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई होती है? थर्ड कंडीशन में अगर पहला कॉन्सोनेंट होगा, लेकिन पहला तो यहां पे वोवेल है, दैट मीन्स थर्ड कंडीशन भी यहां पे सेटिस्फाई नहीं होती। सेकंड पे आते हैं, दैट मीन सेकंड किस पे है, एक है सेकंड लेटर पे और दूसरा है थर्ड लेटर पे। थर्ड ये जो दो एन और आई है, क्या एन वोवेल है? नहीं है। क्या आई कॉन्सोनेंट है? नहीं है। फिर इसको कैसे आप कोड करोगे, इसको कैसे कोडिंग करोगे, वो डायरेक्टली आप टेबल से कर सकते हो। ई के लिए क्या यूज हुआ है? ई के लिए अगर आप टेबल में देखोगे वो 1 यूज हुआ है। ऑप्शन में 1 हर किसी के पास है। देखिए यहां पे ऑप्शंस में या तो 1 आंसर होगा या तो 3 आंसर होगा। फिर उसके बाद एन के लिए टेबल में क्या यूज हुआ है? 7 यूज हुआ है। 7, इससे आपको पता चलता है कि ऑप्शन 3 जो है वो यहां पे करेक्ट हो जाता है, आगे करने की जरूरत नहीं है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, GENIR, इसको आप कैसे कोड करोगे इन कंडीशंस के हिसाब से। इसीलिए कंडीशन दी गई है, इसीलिए इसको कंडीशनल कोडिंग भी बोला जाता है। पहले देखिए फर्स्ट और लास्ट लेटर, जी क्या है? जी कॉन्सोनेंट है, जी कॉन्सोनेंट है। और आर क्या है?
आर भी कॉन्सोनेंट है। दैट मीन्स ना ही फर्स्ट वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है, ना ही थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई होती है। फर्स्ट कंडीशन में दोनों वॉवेल होनी चाहिए, वो नहीं है। और थर्ड कंडीशन में क्या, पहला कॉन्सोनेंट होना चाहिए, वो तो है, लेकिन लास्ट वाला वॉवेल होना चाहिए, आर तो वॉवेल नहीं है। दैट मीन्स फर्स्ट कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं होती, इसके साथ साथ थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं होती। फिर क्या करेंगे आप देखोगे सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में सेकंड और थर्ड देखना है आपको, क्या ये वॉवेल है, ई वॉवेल है, हाँ ई वॉवेल है, ई वॉवेल है। क्या एन कॉन्सोनेंट है, हाँ एन कॉन्सोनेंट है। दैट मीन्स आपको क्या करना है, अगर ये वाली कंडीशन होगी तो आपको इन दोनों के बदले क्या यूज करना है, परसेंटेज का सिंबल यूज करना है। इसके बदले भी आप परसेंटेज यूज करोगे, इसके बदले भी आप परसेंटेज यूज करोगे। आप जी का आप ग्रुप में देख सकते हो, टेबल में देख सकते हो, जी के लिए 6 यूज हुआ है, जी के लिए 6 यूज हुआ है। 6% परसेंट, 6%। देखिए यहां पे जो कंडीशन सेकंड है, ये आप फिर से देख लीजिए। कंडीशन सेकंड में मैंने आप यहां पे थोड़ा सा गलत हुआ है। ये कंडीशन सेकंड में बोलता है इफ द सेकंड लेटर इज अ वॉवेल एंड थर्ड लेटर if the second letter and third letter is a consonant, a single code is to be used। इन दोनों के बदले एक सिंगल कोड यूज होगा, परसेंटेज। दोनों के लिए एक ही परसेंटेज यूज होगा, दोनों के लिए एक ही परसेंटेज यूज होगा। दैट मीन्स ई और एन के लिए एक ही परसेंटेज यूज होगा। इसके बाद आई का टेबल में देखो क्या आएगा, आई का टेबल में आएगा 3 और आर का क्या आएगा, आर का टेबल में दिया है 9, 6%, 39। दैट मीन्स इसका जो ऑप्शन है वो 2 करेक्ट हो जाता है।